जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कई सारे क्वेश्चन हैं भाई, एक्सेप्टेंस रेशियो इतना ज़्यादा कम कैसे आया है? अगर आपको ईमेल मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो ईमेल नहीं मिला है तो फिर आप कैसे चेक करोगे कि आपका कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आया है? मतलब आपके पास अगर 100 शेयर थे तो आपके कितने शेयर जो है बायबैक में गए हैं, इसको जो है मतलब देखने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका क्या है, वो भी आप लोगों को साइड का मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा अपने आप, ठीक है ना। और वहीं पे बात करेंगे कि भाई क्यों ये दिक्कत क्यों हो गया और कितने शेयर जो है रिटेल कैटेगरी में अप्लाई हुए थे, जिसकी वजह से केवल जो है 34% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फेक वीडियो बनाए हो, ये अभी तक मेल आया ही नहीं है। भाई ऑफिशियल अपडेट आया है। अब मेरे पास सही ये सब बकवास वाले ब्रोकर का ऐप नहीं है। ये अप स्टॉक भले ही अभी आपको जो है 4-5 नंबर का खिलाड़ी बन गया है, नहीं तो एक टाइम पे अप स्टॉक एकदम जाना माना ब्रोकर है, बढ़िया, हर एक चीज़ बढ़िया आता है। तो इसीलिए सबसे पहले ईमेल आया है। जो दिग्गज ब्रोकर होते हैं, जो बढ़िया वाले ब्रोकर होते हैं ना भाई, वो टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं। कह रहे थे आप लोग ना कि सही में अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है, वो नहीं ऑप्शन है, तो इसीलिए है। क्योंकि जब आपको फ्री में सब कुछ चाहिए तो सब कुछ फ्री जैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। ईमेल भी आएगा 5 दिन के बाद ही आपका, ठीक है। पहले ईमेल आया है आज 12 बजे, ये ईमेल आया है, मुझे मिला है 12 बजे, ठीक है ना, पीएम पे, मतलब दोपहर में कह लीजिए 12:30 बजे के आसपास। और 2 बजे 1.5 घंटे के बाद मैं वीडियो बनाया था, ठीक है ना। और इसी ईमेल में अगर आप लोग देखोगे तो ये सारा का सारा डेटा जो है वो मैं आपको दिखाया भी था एकदम प्रॉपर। इसमें कहीं से भी कोई एडिटिंग वाली बात ही नहीं है। एक 474 इक्विटी शेयर मैं अप्लाई करके आप लोगों को लाइव दिखाया था। अगर विश्वास नहीं है, आप बायबैक के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके मेरे विप्रो बायबैक के देख सकते हो। वहाँ पे 400 में 74 इक्विटी शेयर आप लोगों के सामने अप्लाई किया था। उसमें से मेरे 164 शेयर जो है वो बायबैक में चले जा चुके हैं। 310 शेयर मेरे जो हैं वो वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। 41,000 रुपये का टोटल सेटलमेंट आया है, जिसमें से 100 रुपया मेरा जो है वो सब टैक्स चार्ज कट गया है। तो टोटल मुझे पेमेंट जो आएगा मेरा वो 40,900 रुपये का आएगा मेरे बैंक अकाउंट में। और 310 शेयर जो हैं वो कल डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और हो सकता है कल से उनकी ट्रेडिंग भी शुरू हो जाए, तो मतलब उनको बेच भी खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं बेचना है, ठीक है ना। अब देखिए ये एक्सेप्टेंस रेशियो इतना कम आया क्यों, इसका कारण देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 72% प्रमोटर थे, वो प्रमोटर भी इस बार भाग ले रहे थे। तो इसके वजह से ये 72% लोग अगर भाग नहीं लेते प्रमोटर इस बार, तो फिर ये एक्सेप्टेंस रेशियो हम लोगों का जो अभी आप लोग देख रहे हो 34.60% आया है, 34.5% का आया है ना, ये लगभग 70 से 80% का आता। लेकिन चलिए ठीक है, जो नहीं आया वो छोड़ देते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर देखेंगे तो क्यों आया कम हम लोगों का, तो देखिए अगर इस तरीके से इंडिविजुअल कैटेगरी में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 68 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे अप्लाई हुआ है। 68 करोड़ इक्विटी शेयर, नंबर में एप्लीकेशन कम ही लगे थे, 6.5 लाख इक्विटी शेयर मतलब एप्लीकेशन ही लगे थे 6.5 लाख, जबकि टोटल शेयर होल्डर थे 30 लाख। अब इसी कैलकुलेशन के हिसाब से कल मैं बताया था कि जब 4.5 गुना कम एप्लीकेशन लगा है तो 4.5 गुना हम लोगों का बढ़ेगा एक्सेप्टेंस रेशियो भी। तो इसी वजह से अब आप लोग केवल एक 90% जो कल का मैं बता दिया था एक कैलकुलेशन के माध्यम से कि इतना भी आ सकता है, एकदम हाईएस्ट मैं बता दिया था। तो अब आप वहीं पूछ रहे हो कि 90% क्या हुआ 90। उससे पहले मैं कई बार बोल रहा था आप लोगों को कि 40 से 50% के आसपास का आ सकता है, वो कोई नहीं जानता है कितना आएगा। तो इस तरह से अब ये 68 करोड़ इक्विटी शेयर जो लगे थे एप्लीकेशन इंडिविजुअल कैटेगरी में, इनमें रिटेल कैटेगरी में कितना लगा था, तो अब एक्सेप्टेंस रेशियो आ चुका है। तो अब डाटा निकल के सामने मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 26 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो रिटेल कैटेगरी में लगे हैं। 9 करोड़ हमारे लिए रिजर्व था। तो टोटल कह लीजिए कि हर 2.9 शेयर में से एक शेयर हमारा बायबैक में जाएगा। तो वहीं 34.5% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है। मतलब ये जो 68 करोड़ इक्विटी शेयर अप्लाई हुए थे इंडिविजुअल कैटेगरी में, इसमें से 26 करोड़ हमारे कैटेगरी में लगे थे और बाकी जो बच जाता है वो जो है नॉर्मल कैटेगरी में लगे थे। इसको देख लीजिएगा। अब मैटर ये निकल के सामने आता है कि जब 30 लाख लोगों की जगह पे 6.5 लाख लोग ही अप्लाई किए थे, तो एक्सेप्टेंस रेशियो इतना कम कैसे आया? तो कम ऐसे आया, एक दिन आप लोगों को समझाया था, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी नहीं है, स्किप कर करके देखेंगे। मैं बताया था कि अगर 1 2 3 4 इस तरह के नंबर करके आप लोग जो है 30 35 आप 100 नंबर तक कर लीजिए, और उसमें अगर नीचे के 10 लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो बहुत
हो जाएगा कि 10, 20, 25 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी अप्लाई नहीं होगी। अगर ऊपर के 10 लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो कुल मिला के ये जो 6.5 लाख लोग अप्लाई किए हैं वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी वाले लोग अप्लाई किए हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी वाले लोग अप्लाई नहीं किए हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर किसी के पास 1 शेयर था, किसी के पास 2 शेयर था, किसी के पास 3, 4, 5, 6, 7 शेयर था, तो उसका कितना जाएगा? 6 शेयर है ही तो उसका 1 शेयर बड़ा करेगा तो चला जाएगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 2 शेयर जाएगा। तो उसके लिए वो इतना जो है पछड़ा मतलब पड़ना नहीं चाहेगा इन सब पछड़ों में, तो वो जो है अप्लाई ही नहीं करेगा। वो सीधा सीधा मार्केट में भी 200 जो 180-90 जो भी प्राइस चल रहा है उसी पे सेल करके अपना जो है संतुष्ट हो लगा, क्योंकि उसके पास बहुत कम है। वहीं पे किसी के पास अगर 1000 इक्विटी शेयर है, किसी के पास 800 इक्विटी शेयर है, किसी के पास 900 इक्विटी शेयर है, तो वो बंदा अप्लाई करेगा ही करेगा, उसकी मजबूरी है। तो कुल मिला के बड़े बड़े जो क्वांटिटी वाले थे शेयर होल्डर, रिटेल इन्वेस्टर कह लीजिए, उन सब ने अप्लाई किया था। छोटे क्वांटिटी वालों ने अप्लाई नहीं किया था, इसीलिए एप्लीकेशन हम लोगों को इतना कम दिखा था। लेकिन उसके बावजूद जो है इक्विटी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई हुआ था। इसी वजह से मैं कल जो बताया था आप लोगों को कि 150 शेयर का एवरेज आ रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों का जो है 90% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है। तो केवल एवरेज था कैलकुलेशन करने के लिए, सबके पास 150 क्वांटिटी है ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से 45 करोड़ में से केवल 26 करोड़ इक्विटी शेयर वैसे भी अप्लाई हुआ है। मतलब 20 करोड़ इक्विटी शेयर वैसे भी हमारे कैटेगरी वाले भी अप्लाई नहीं किए हैं। जो अभी मैं बता रहा था ना कि 24 लाख एप्लीकेशन नहीं लगी थी रिटेल कैटेगरी की, तो वो 24 लाख जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नहीं लगी थी, तो 20 करोड़ इक्विटी शेयर भी हमारे कैटेगरी में अप्लाई नहीं हुआ था। केवल 26 करोड़ ही अप्लाई हुआ था, तभी 34% आया है, ठीक है ना। अगर ये 20 करोड़ भी अप्लाई लग जाता तो और कम से कम उन लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो आता, या फिर और अगर कम 26 करोड़ से भी कम एप्लीकेशन लगता क्वांटिटी में, तो हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा आता। तो ये सारा का सारा मैटर है कुल मिला के कम एक्सेप्टेंस रेशियो आने का, क्योंकि भले ही 6.5 लाख लोगों ने ही अप्लाई किया है, लेकिन बड़ी बड़ी क्वांटिटी वालों लोगों ने अप्लाई किया है, छोटी छोटी क्वांटिटी वालों लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। अभी की बात करेंगे तो आप लोग कह रहे थे, देखिए मैं वहाँ पे देखा था ना, तो यहाँ पे वो अपडेट नहीं करता है जल्दी से ना प्राइस, तो इसीलिए मैं वहाँ पे 180 देख के कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया था ये वाला प्राइस। अभी 174 ट्रेड कर रहा है प्राइस, ठीक है। तो हम लोगों का प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा? तो अगर 200 रुपये पे किसी ने 1000 इक्विटी शेयर खरीदा है, तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 174 रुपये उसका जो आ रहा है अभी करेंट प्राइस आ रहा है बायबैक के बाद का प्राइस। तो अगर 35% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है तो 350 क्वांटिटी उसका आएगा। तो वो उसका अगर देखोगे आप लोग जाके सीधा सीधा, तो एकदम बिल्कुल जीरो पे वो है, ना ही उसको इस बायबैक से प्रॉफिट हो रहा है, ना ही इसको लॉस हो रहा है। अगर 200 का आप लोगों का प्राइस है, तो 200 के अगर नीचे का आपका प्राइस है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल रहा है। जैसे 190 में कर देता हूँ, तो 190 पे किसी ने खरीदा है तो उसको 6% का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं, 200 में अगर 5 कर देता हूँ, तो फिर आपको जो है 2% का लॉस आ रहा है। और वहीं पे अगर मैं 210 कर देता हूँ, तो फिर आपको जो है यहाँ पे 4% का लॉस दिख रहा है इस बायबैक से। लेकिन वही बात है ना, कल मैं आप लोगों को इसको डिटेल में समझाऊंगा कि अगर 210 पे भी किसी बंदे ने खरीदा है, 274 भी ट्रेड करा है, तो 4% लॉस के बजाय उसको प्रॉफिट कैसे हो रहा है इनडायरेक्टली, वो मैं आप लोगों को कल कैलकुलेशन करके अच्छे से और समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अब मेन चीज़ देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को चेक करना है कि कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आया है, कितना नहीं आया है। तो आपको सीधा सीधा केफिन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, नहीं तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक डालना पता नहीं अलाउ है कि नहीं अलाउ है, तो मेरा आप लोग टेलीग्राम भी देख लीजिएगा या व्हाट्सअप कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं देखिए यहाँ पे जितने भी बायबैक अभी बीते हैं जिनका रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड था, क्वालिटी वाल्व का, अरविंदो फार्मा का, गो फैशन का, ठीक ना, मैट्रीमनी का, नेक्टार लाइफ साइंस का, ई क्लर्क्स का, इन्फोसिस का, ये सब जो जितना भी बायबैक 26 में आया है 4-5 बायबैक, और उसके बाद 25 वाले बायबैक जितने थे उन सब का यहाँ पे नाम लिखा है। क्वालिटी वाल्व का भी देख सकते हो इस तरीके से। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। और इसमें जाके आप लोग अपना जो है क्लाइंट आईडी के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हो, फोलियो और क्लाइंट आईडी, पेन नंबर से भी देख सकते हो, और ऑर्डर नंबर जो आप अप्लाई किए होंगे वो मिला होगा, उसके थ्रू भी मैं बोलूँगा कि सीधा सीधा अपने पेन कार्ड से आप जो है इसमें अप्लाई करिए, जांच लीजिएगा। और यहाँ पे पेन पे टिक करके, ये ब्लू वाला टिक करके यहाँ पे अपना पेन नंबर डाल के, ये कैप्चा कोड जो है इस वाले सिक्योरिटी वाले यहाँ पे डाल के कोड में आप सबमिट कर दोगे, तो जो भी रहेगा आपका, जितना शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा विप्रो का, और जितना बायबैक में चला गया रहेगा, वो सब डिटेल निकल के आ जाएगा। कैसे खुलेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ
क्योंकि मैं दूसरा वाला अभी तो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ये अभी हो सकता है कि रात तक ये लोग अपडेट करें, तो अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है। मैं रिफ्रेश कर करके देख ले रहा हूँ एक एक घंटे पे, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे मतलब इस जारी नहीं किया गया। आपको ईमेल मिल गया होगा तो उससे आप पता कर सकते हो। बाकी इसका लिंक दे दूंगा। इस टाइप का आपका जो है निकल के सामने आएगा। सॉरी, यहाँ पे कहाँ गया, इस टाइप का केफिन टेक्नोलॉजी से सर्च करोगे आप लोग तो यहाँ पे मैं ये ऑरबिंदो फार्मा का देखा हूँ एक बार के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखिए, जैसे 4 शेयर हमारे पास थे, तो उसमें से 3 शेयर मेरे एक्सेप्ट हो गए थे और 1 शेयर जो है अनएक्सेप्ट हुए थे, तो वो जो है वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे सारा का सारा डिटेल दिख जाएगा, कितना आपको पेमेंट मिलेगा, कितना ऐसे हुआ, वैल्यू हुआ, सब कुछ यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा। तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। बाकी और भी अन्य कोई क्वेश्चन है कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ही बताया था, इनका मैं आईडी आप लोगों को बताया था कि आप ट्विटर अगर करते हो एक्स पे, तो इन्होंने 35% उस समय बताया था। मैं बताया था कि ये बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, जब भी बायबैक वायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, इनका कैलकुलेशन भी बहुत बढ़िया रहता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताया था कि इनको जाके फॉलो कर लीजिए। वो तो बात आपको याद नहीं होगी आप लोगों को, कि बताया था कि नहीं, कि जाके जीके अग्रवाल को जो है फॉलो कर लीजिएगा एक्स पे। ये बढ़िया अपडेट देते हैं, ठीक है ना, और सीनियर व्यक्ति भी हैं, बढ़िया।